गुरुगणेशाभ्याम नमः। अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण। युद्ध में भगवान की सहभागिता केवल रथ संचालन और गीतोपदेश तक सीमित नहीं था। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि ये समझने कि जब हम कहते हैं कि भगवान ने साथ दिया तो इसका सही अर्थ क्या है। हर कदम में मार्गदर्शन देते हैं भगवान। ये घटनाएं इसका दृष्टांत हैं। अर्जुन ने अभिमन्यु के मौत का कारण माना जयद्रथ को और प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसे मार गिराऊंगा। अभिमन्यु के साथ अन्याय हुआ था। श्री कृष्ण स्वयं लड़ नहीं सकते थे, तब भी क्रोध में आकर उन्होंने अपने सारथी दारुक से कहते हैं, कल तुम देखोगे अर्जुन के लिए मैं सारी शत्रु सेना को मेरे चक्र से चूर चूर कर मार गिराऊंगा। कल समस्त विश्व देवता गंधर्व नाग राक्षस जान लेंगे कि मेरी मित्रता का अर्थ क्या है। जो मेरे मित्र का द्वेषी है वो मेरा भी द्वेषी है, जो मेरे मित्र के साथ है वो मेरे भी साथ है। यहां आप ये समझ लीजिए कि भगवान की मित्रता उन सबसे है जो भगवान के भक्त हैं। अर्जुन भक्त था। जहां जहां हम आगे देखते जाएंगे अर्जुन के प्रति भगवान की भावना क्या थी, ये साफ समझ लीजिए कि सारे भक्तों के प्रति भगवान की यही भावना है। सारे भक्तों के लिए भगवान वही करेंगे जो उन्होंने अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन मेरा आधा शरीर है, कल सुबह मेरा रथ को सजा कर रखो। भगवान कहते हैं अपने सारथी से, उसमें गदा चक्र शूल धनुष बाण सब तैयार करके रखो। गरुड़ के चिन्ह से अंकित मेरा ध्वज भी उस पर चढ़ाओ। रथ पर मेरे चारों घोड़ों को बलाहक मेघपुष्प शैब्य और सुग्रीव इनको जोतकर तुम भी कवच पहनकर तैयार रहो। एक ही दिन में मैं अर्जुन के सारे दुखों को दूर करने जा रहा हूं। कल अर्जुन जिसको जिसको मारना चाहेगा मैं अवश्य ही उसे विजय दिलाऊंगा। दारुक ने भी कहा, आप जिसके सारथी बने हुए हैं उसकी जीत कैसे नहीं होगी। एक फर्क है, साधारणतया सारथी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। श्री कृष्ण को सारथी बनाएंगे तो कुछ और ही होता है। अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने दिव्यास्त्र चाहिए था। शंकर जी के मंत्र जपते जपते अर्जुन को नींद लग गई। सपने में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए, अर्जुन को शिव जी के पास लेकर गए, पाशुपतास्त्र दिलाए। अगले दिन सुबह देखा तो पाशुपतास्त्र सचमुच अर्जुन के पास आ गया था। भगवान ने युधिष्ठिर को भी आश्वासन दिया, मैं अर्जुन से वही कराऊंगा जिससे अर्जुन कौरव सेना का वैसा विनाश करेगा जैसे आग ईंधन को जला डालती है। अभिमन्यु भगवान का भांजा भी था, ये मत भूलिए। आज जयद्रथ का मांस गीध बाज और गीदड़ खाएंगे, कहते हैं भगवान युधिष्ठिर से। पर भगवान यही चाहते थे कि अर्जुन ही जयद्रथ को मारे ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा और बदला पूर्ण हो पाए। भगवान अर्जुन के सारथी बनकर ही आगे बढ़े। जयद्रथ को किसी भी तरह बचाना कौरवों के लिए आत्मसम्मान की बात थी। द्रोणाचार्य ने अपनी सेना को चक्र शकट व्यूह के रूप में व्यवस्थित किया। भगवान ने रथ को ले जाकर जितनी दूर से बाण चलाया जा सके कौरव सेना से उतनी दूर में खड़ा किया। भगवान ने पांचजन्य बजाया। सबसे पहले दुर्मर्शन ने अर्जुन का सामना किया। अर्जुन ने उसकी गज सेना को समाप्त कर दिया। उसके बाद दुशासन आया, पर दुशासन को अपने सैनिकों के साथ भागना पड़ा। द्रोणाचार्य आए। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से व्यूह के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मांगी। द्रोणाचार्य ने हंसकर कहा, जब तक मुझे नहीं पराजित करोगे जयद्रथ को नहीं जीत पाओगे। दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया, गुरु और शिष्य के बीच। इसमें अर्जुन सहित भगवान को भी चोट पहुंची। समय निकलता जा रहा था। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, द्रोणाचार्य को छोड़ो और आगे बढ़ो। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के ऊपर व्यंग्य किया, तुम तो शत्रु को मारे बिना कभी लौटते नहीं हो। तुम तो शत्रु को मारे बिना कभी नहीं लौटते थे। आज क्या हुआ? आप मेरे शत्रु नहीं हैं, गुरु हैं। ऐसा कहकर अर्जुन आगे बढ़ा। अर्जुन ने व्यूह के अंदर प्रवेश किया। तब राजा श्रुतायुध ने अर्जुन के ऊपर आक्रमण किया। साथ में भगवान के ऊपर भी गदा चलाई, पर वो गदा भगवान से टकरा कर लौटी और उसी को मार दी। इसके बाद काम्बोजराज सुदर्शन, श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, अंबष्ठ, म्लेच्छ सैनिक ये सब अर्जुन से लड़े और सारे मौत के घाट उतार दिए गए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को दिव्य कवच पहनाया और वो अर्जुन का सामना करने आ गया। तब तक अर्जुन के रथ के घोड़े कुछ
थक चुके थे। अर्जुन बाणों से एक घेरा बनाया और भगवान ने घोड़ों को खोल दिया। अर्जुन अपने बाण से धरती पर मारकर एक सरोवर भी बनाया। भगवान ने अपने ही हाथों से उन घोड़ों के शरीर से बाण निकाला, उनके घावों को अच्छा किया, उन्हें नहलाया, उन्हें पानी पिलाया और घास और दाना खिलाया। घोड़ों को ताजा होते हुए देखकर वे रथ में जोत दिए गए और भगवान और अर्जुन फिर से युद्ध के लिए सज्ज हो गए। जयद्रथ ज्यादा दूरी पर नहीं था, पर दुर्योधन ने उनका रास्ता रोका। भगवान ने अर्जुन से कहा, अब ये तुम्हारे सामने आ पहुंचा है, यही इसे मारने का सही समय है। पांडवों के साथ जितने अनर्थ हुए उन सब का मूल कारण यही है। भले ये अस्त्र शस्त्र में निपुण है, कई प्रकार से युद्ध करना जानता है, पर जीवन में इसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया है। वो तुम्हारे वीर और पराक्रम के बारे में नहीं जानता। ये दुष्ट है, कपटी है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि अब ये तुम्हारे रथ के पास स्वयं आया है, इसे मार डालो। ऐसे भगवान ने अर्जुन को उत्तेजित किया। अर्जुन ने दुर्योधन के ऊपर एक साथ 14 बाण चलाए, लेकिन सारे दुर्योधन के कवच पर लगकर फिसल गए। और 14 बाण चलाए, वे भी व्यर्थ हो गए। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? आज तक मैंने तुम्हारे बाणों को निष्फल होते हुए नहीं देखा है। क्या तुम समझते हो कि दुर्योधन से लड़ने का समय नहीं आया है? यह कैसी विडंबना है? अर्जुन ने कहा, भगवान ऐसी बात नहीं है। ये उस कवच का प्रभाव है जिसे गुरुदेव ने इसे पहनाया है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अर्जुन ने फिर से दुर्योधन के ऊपर हमला किया। उसके घोड़ों को, अंगरक्षकों को मार डाला। दुर्योधन के हथेलियों में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों द्वारा उसके नखों के मांस में प्रहार किया। दर्द से दुर्योधन भाग गया। इस समय कई कौरव वीर योद्धा आकर अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने गांडीव का टंकार किया और साथ में भगवान ने पांचजन्य को भी बजाया। सारे शत्रु मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जयद्रथ की रक्षा के लिए 9 महारथी तैयार खड़े थे। अर्जुन और उनके बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। कर्ण भी वहां आकर अर्जुन से लड़ने लगा। इस बीच भगवान ने देखा कि सूर्यास्त होने ही वाला है। उन्होंने अपनी शक्ति से सूर्यदेव को छिपा दिया। अंधेरा छा गया। जयद्रथ अपना सर उठाकर सूर्य की ओर देखने लगा। तब भगवान की प्रेरणा से अर्जुन ने उसकी ओर एक दिव्यास्त्र चलाया, जिसने उसके सर को काटकर उसे अपने साथ ले जाकर कुरुक्षेत्र के बाहर जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र, जो संध्यावंदन कर रहे थे, उनके गोद में डाल दिया। वे जब संध्यावंदन करके उठे, वो सर जमीन पर गिरा। वृद्धक्षत्र का सर भी 100 टुकड़े हो गए। यह इसलिए था कि वृद्धक्षत्र एक तपस्वी था। उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया था कि जिसके भी कारण तुम्हारा सर जमीन पर गिरेगा, उसका सर 100 टुकड़े हो जाएंगे, नहीं तो इसका असर अर्जुन के ऊपर पड़ता। देखिए भगवान कैसे हर कदम साथ में रहकर मार्गदर्शन करते हैं। अगर अर्जुन जैसे दृढ़ विश्वास है आप में, तो ये सब भगवान आपके लिए भी करेंगे। हरि ही ओम। यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म